इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चे का 21 फरवरी 2022 को इंग्लिश का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या-क्या चीज़ रहेगा और कौन से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितने सब्जेक्टिव रहेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितने ऑब्जेक्टिव और कितने सब्जेक्टिव है, तो मैं यहाँ पर अपना कलम ले लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 को ऑब्जेक्टिव रहेगा और 11 को आपको जो है सब्जेक्टिव रहेगा। और टोटल टाइम मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का, फुल मार्क्स 100 नंबर रहेगा। तो इस अनुसार से इसको फिल करना है, कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव रहेगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सेक्शन ए रहेगा, उसमें आपको लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव का दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर ए 1 टू 100 हैव 4 ओपिनियन आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन आंसर ओनली। इस तरह से आपको एग्जाम में भी दिया रहेगा कि अगर 1 से 100 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कुछ उसमें लिखा है इसका हिंदी कि 1 से 100 तक क्वेश्चन दिया है, सबका 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई आपको जो है एक पर सही करना है। इस तरह के आपको सिर्फ 50 ही क्वेश्चन का आंसर देना है और 50 नंबर का ये रहेगा, ठीक है? तो ये क्लास 10 का इंग्लिश मॉडल पेपर का एक तरह से मैं अगर आपको ये मतलब ये बता देता हूँ, इसमें अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 36 तक जो है बेस्ड है प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, मतलब बुक के आधार पर है, मतलब आपको बुक में से 1 से लेकर के 36 तक पूछा हुआ है। टोनी मोरिजन इज़ द ऑथर ऑफ, तो टोनी मॉरिसन जो है ऑथर है। ऑथर मतलब लेखक होता है, किसका है? तो वंस अपॉन ए टाइम चैप्टर है, ठीक है ना? वंस अपॉन ए टाइम उसी का ये क्या है? टोनी मॉरिसन एक ऑथर मतलब लेखक है। सिविलाइजेशन है चेंज एंड ग्रोन इन, सिविलाइजेशन है चेंज एंड ग्रोन इन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। उसी तरह से आपको एग्जाम में भी दिया जाएगा। सिविलाइजेशन है चेंज एंड ग्रोन इन इंडिया, इंडिया का जो सिविलाइजेशन चेंज हो गया, पहले के सिविलाइजेशन में देखिए, अब के सिविलाइजेशन में देखिए तो चेंज हो गया और ग्रो वही हो रहा है। ओल्ड वुमेन आई होल्ड माई हैंड ए बर्ड इज फ्रॉम, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ओल्ड मैन आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड इज फ्रॉम किस में से लिया गया है? तो ये वंस अपॉन अ टाइम एक चैप्टर है, एक उसी में से ये जो है लाइन लिया गया है। ओल्ड वुमेन आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, ओल्ड वुमेन मतलब बुढ़ी औरत, आई होल्ड इन माई हैंड अ बर्ड, मैं अपने हाथ में एक पक्षी को पकड़े हुआ हूँ। ये जो है लाइन जो है वंस अपॉन अ टाइम चैप्टर है, तो उसी में से ये लिया गया है। स्लो थिंकर्स आर हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग, कहता स्लो थिंकर्स होता है वो हैंडीकैप्ड होता है इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग। बिजनेस लाइन में अगर आप स्लो थिंकर है तो आपको जो है हैंडीकैप्ड माना जाता है। किस में लिखा गया है? तो गेटिंग, बिजनेस ऑफ गेटिंग मतलब ये प्राप्त किया गया। और लिविंग एक चैप्टर है, उसमें से ये लिया गया अ लिविंग, ठीक है ना? बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग ये चैप्टर का नाम है, इसमें से लिया गया। तो अ लिविंग इसमें मारेंगे। डैश डैश हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम, डैश डैश हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम, तो इसमें कह रहा है कि कौन जो है हमारे समय का सबसे सिग्निफिकेंट एक तरह से डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट बना हुआ है। तो इसका हो जाएगा सिनेमा, सिनेमा हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइम। देखिए पहले के मूवी में और अब के मूवी में, जैसे नदिया के पार मूवी जो बनी हुई थी वो उसको देख लीजिए। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि विक्रम और बेताल जो एक मूवी है उसको मोबाइल से शूट किया गया था। विक्रम और बेताल मूवी मतलब सॉरी सीरियल है। जैसे राम जी रामायण में जो राम जी का रोल किए वही उसमें भी रोल किए हुए हैं। उस मूवी को एक मोबाइल से शूट किया गया था, ठीक है? तो ये एक फैक्ट है जो आपको जान लेनी चाहिए। द पीपल ऑफ बर्मा सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग इन द परसूट ऑफ ए डैश डैश, तो द पीपल ऑफ बर्मा सिग्निफाइड एवरीथिंग इन द परसूट ऑफ डैश डैश का मतलब हो गया कि डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जो है परसूट ऑफ ए डेमोक्रेटिक बर्मा। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से और इस तरह से समझते चलिए। डैश डैश इज द मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट ऑफ इंडिया कल्चर, तो इंडिया कल्चर का मोस्ट अमेजिंग एस्पेक्ट कौन है? तो कॉरेज है। कॉरेज मतलब होता है साहस, कॉरेज करना, ठीक है? आगे चलते हैं। द सिनेमा ऑल्सो कंबाइंस द ओल्ड कोल्ड साइंस, द सिनेमा ऑल्सो कंबाइन द कोल्ड साइंस, कोल्ड मतलब ठंडी साइंस होता है वह, या फिर अलग अलग प्रकार का होता है, उसको टेक्नोलॉजी लेवल भी बोला जाता है। तो सिनेमा जो होता है कंबाइन करता है, जैसे टेक्नोलॉजी में जैसे रोबोट 2 हो गया, ठीक है ना? थ्री इडियट हो गया, तो ये सब साइंस फिक्शन की एक तरह से मूवी है। टिक्की एक टका टिकी ऐसे साउथ का मूवी है। बहुत ऐसे मूवी है, हैकिंग हैकिंग मूवी होता है, साइंस लेवल का मूवी होता है। द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर हैज बीन डिलीवर्ड बाय, द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर हैज बीन डिलीवर्ड बाय, इसमें हो जाएगा अयुंग सॉन सुई क्यों, अयुंग सॉन सुई क्यों। देखिए आपको इसमें जो मैं बता रहा हूँ लगभग इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैं टॉप वीवीआई क्वेश्चन ही लिया हूँ और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा। और इसको पढ़ना है, एक दो बार देखना है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक भेजना, मतलब व्हाट्सएप पर आपको कमेंट करना पड़ेगा। इंग्लिश 777, इंग्लिश 777 जो बच्चे कमेंट करेंगे उनको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। और एप्लीकेशन का एसे का भी वीडियो मैं जस्ट अपलोड करने वाला हूँ, तो सभी वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वन ऑफ मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर का मोस्ट रिमार्केबल फीचर कौन है? तो स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिट इसमें टिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है द गर्ल इन वंस अपॉन ए टाइम ऑफर ब्रेड एंड पीसेज ऑफ वंस अपॉन ए टाइम चैप्टर है, उसमें कह रहा है कि गर्ल जो है ऑफर किया ब्रेड एंड पीस, रोटी और टुकड़े रोटी, ब्रेड मतलब ही रोटी होता है, पीसेस मतलब होता है, द ब्रेड एंड पीसेस ऑफ, द ब्रेड का ऑफर किया था और पीसेस ऑफ किसका ऑफर किया था? मीट का। द ब्रेड का मतलब रोटी और मांस का टुकड़ा को जो ऑफर किया था, ठीक है ना, पक्षी को या फिर कुछ होगा, कोई चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो उसमें Erich in acceptance speech says that the Nobel Peace Prize epitomize the ideals of, तो ये कह रहा है कि ये एरिज जो है अटेम्प्ट करता है एक्सेप्टेंस स्पीच, तो से करता है नोबेल पीसेस द प्राइज आइडियल ऑफ, तो इसमें क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। एरिज होता है डेमोक्रेसी जो होता है उसको एक्सेप्टेंस स्पीच में कर करके ये नोबेल प्राइज में क्या करता है? इप्टोमाइज करता है आइडियल ऑफ, तो ये आइडियल होता है डेमोक्रेसी का जो आइडियल होता है उसमें। चलिए 13 नंबर होगा, सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डैश डैश व्हिच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर, तो सिविलाइजेशन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है, डैश डैश मतलब हो गया कि सोसाइटी जो होता है, सो सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी व्हिच क्रिएट कंडीशन ऑफ कल्चर, सिविलाइजेशन जो होता है संस्कृति जो होता है सामाजिक जो होता है, सामाजिक संस्था के आधार पर जो होता है क्रिएट करता है कंडीशन ऑफ कल्चर संस्कृति के कल्चर के बारे में, ठीक है। चलिए संस्कृति की कंडीशन यानी उसकी कंडीशन जानते हैं। चलिए, हु टोल्ड द क्राउड दैट द टू लिटिल गर्ल्स वेयर वाइजर देन देम, कौन कहा है कि द हु टेल द क्राउड दैट द टू लिटिल गर्ल्स वेयर वाइजर देन देम, कि भीड़ जो है डैट की द जो दो लड़की है उसकी जो है बुद्धिमानता जो है ज्यादा है, तो इसमें जो कहा हुआ है ये है अपासर बाई कहानी है, उसमें पासर बाई बोला हुआ है। चलिए, द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स बट दे क्लिप्स, द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स आपके लैम्प्स का स्प्लेंडर बट दे इक्लिप्स डैश डैश इज फ्रॉम, तो ये हो जाएगा आपका गॉड मेड द कंट्री इज फ्रॉम में से ये लाइन लिया गया, द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स बट द इक्लिप्स, ये जो चैप्टर ये जो लाइन लिया गया वो चैप्टर का नाम है गॉड मेड द कंट्री, 10th क्लास का चैप्टर है, उसी में से इस लाइन को उठाया गया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है। The poet in Ode to Solitude wants to live unseen and dash dash. The poet in Ode to Solitude wants to live unseen का मतलब हो गया unknown यानी कि unseen and unknown, ठीक है। पोएट है और ओड टू सॉलिट्यूड उसमें जो है वांट्स टू लिव अनसीन एंड अननोन एक लाइन है, उसको यहाँ पर जोड़ना था। तो पोएट जो पोएम वाला जो चैप्टर होगा कविता वाला इंग्लिश में, उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया। तो उससे अच्छा है कि आप तो इतना दिन नहीं पढ़े होंगे, इस वीडियो को कम से कम अंत तक देख लीजिए, आपका फ्यूचर बनने वाला है ना। द पोलिथीन बैग डज नॉट गेट, पोलिथीन बैग जो होता है नहीं होता है, क्या नहीं होता? तो पोलिथीन बैग जो होता है वो घुलता नहीं है, सड़ता नहीं है, वो हमेशा 200 साल 300 साल तक जो होता है वो धरती में अगर आप रख देते हो तो ऐसे कैसे रहेगा। You ask her one thing, she speaks of another is from, you ask her one thing, she speaks of another, ये जो है लाइन है, फिर देखिए इतना लाइन पूछ रहा है कि किस में से लिया गया, किस चैप्टर में से लिया गया, तो ये जो लिया गया थिनर देन अ क्रीसेंट चैप्टर का नाम है, उसमें से इस लाइन को यू आस्क हर वन थिंग, आप उसे कोई चीज पूछ सकते हैं, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, वो दूसरे बात मतलब दूसरे को बोलेगा, तो ये लाइन जो है थिनर देन अ क्रीसेंट जो है बुक चैप्टर है उस चैप्टर में से लिया गया। द सीड्स ऑफ मैंगोज बर्ड इज फ्रॉम, द सीड्स ऑफ मैंगोज यानी आमों का जो छाया होता है इज बर्ड मतलब जलता इज फ्रॉम, तो ये लाइन है, देखिए ये भी लाइन है, पूछ रहा है कि किस में से लिया गया है, तो ये जो है आपको कोयल चैप्टर है, कोयल KOEL कोयल में से लिया गया। तो इस तरह से आपको रहेगा। द रिच मैन लेफ्ट होम बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर, द रिच मैन लेफ्ट होम धनी आदमी अपना घर छोड़ दिया, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू अर्न मोर क्या? अर्न मनी, ज्यादा पैसा कमाने के लिए कोई आदमी घर छोड़ता है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वो पैसा कमाने के लिए क्या करता है? रिच मैन जो था अपने घर को छोड़ देता है, पूरे दिन बिजनेस लाइन में रहता है, कभी मीटिंग में गया, कभी पटना गया, कभी दिल्ली गया, कभी विदेश गया, तो इस तरह से होता है वो, तो उसके लिए बोला गया इसमें। द चिल्ड्रेन यूज टू लिसन टू मराठा लाइंग ऑन देयर, तो चिल्ड्रेन जो होता है यूज टू लिसन टू मराठा, बच्चे जो होता है मराठा सुनना पसंद करते हैं, मराठा सुना करते हैं, लाइंग ऑन देयर उस पर पड़ा रहते हैं, किस पर पड़ा रहते हैं? इल्वोज होता है यानी इल्वो जानते हैं ना, केहूनी, ठीक है।
पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर आप पढ़े होंगे, गुड इंग्लिश याद किए होंगे, 5-10 रुपए का ही बुक होता है, तो उसमें दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ बॉडी, रिलेशनशिप, डोमेस्टिक आर्टिकल वगैरह-वगैरह जितना इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है सब होता है, इसीलिए उसका गुड इंग्लिश नाम है। अगर आप गुड इंग्लिश भी पढ़ोगे तो बहुत मस्त रहता है। द ग्रीन गार्डन डैश डैश द कोयल्स हर्ट, द ग्रीन गार्डन डैश डैश द कोयल हर्ट, द ग्रीन गार्डन बर्न्स, क्या करता है ग्रीन गार्डन जो होता है बर्न्स करता है, द कोयल्स हर्ट, कोयल्स जो होता है हर्ट, कोयल्स का दिल होता है। चलिए, हर टीयर्स कर्व्ड अ रिवर, हर टीयर्स कर्व्ड कार्व्ड अ रिवर, उसका जो आंसू है वो रिवर को कार्व्ड करता है, डैश डैश हु इज हर दैट द पोएट इज रिफरिंग टू, तो इसका आंसर हो जाएगा राधा। हर टीयर्स कर्व्ड अ रिवर, राधा हु इज हर दैट द पोएट इज रिफरिंग टू। इसमें लाइन है, बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप सीधा आप समझते चलिए कि कौन से टॉपिक में कौन से क्वेश्चन में कौन सा आने वाला है। इलिंटमाइजा हैज बीन रिटन बाय, इलिंटमाइजा, ठीक है ना, तो इलिंटमाइजा जो है लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया, तो ये देखिए पेरिसेमी, पेरिसेमी थुरॉन, थुरोन, थुरैन, पेरिसेमी थुरोन के द्वारा जो है ये लिखा गया है। आगे देखते हैं, द साइट ऑफ मैंगो ब्लूसम्स फायर्स मी ऑल द मोर इज फ्रॉम, द साइट ऑफ मैंगोज ब्लॉसम फायर्स मी ऑल द मोर इज फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, चैप्टर का नाम पूछ रहा है, तो ये भी लिया गया कोयल चैप्टर से। तो देखिए कोयल चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, KOEL, आप इसका नाम याद रखें, KOEL, पक्का एग्जाम में पक्का जो है 21 तारीख को जो आपका एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, उसमें तो पक्का ये पूछेगा, आप लोग ध्यान कर ले, कोयल चैप्टर बहुत बार अगर ऑप्शन में ज्यादातर रहेगा कोयल वाला, तो देखिएगा कि ज्यादातर जो है कोयल और टू सॉलिट्यूड ये सब ज्यादातर रहता है। चलिए, युगवानी डैश युगवानी वाज एडिटेड बाय, युगवानी को किसके द्वारा एडिट किया गया है, जैसे वीडियो का एडिट करता है उस तरह से युगवानी को एडिट किया गया, युगवानी, तो ये जो है पूरन सिंह के द्वारा उसको एडिट किया गया, जो कहानी था उसको एडिट किया, मतलब अब मान लीजिए कि रफ आप करते हैं उसको फिर सही से करके फेयर करते हैं, उस तरह से एक कहानी होता है जिसको सुधार करके लिखा जाता है, उसको एडिट किया जाता है, एडिटर जो होता है जैसे न्यूज पेपर का भी होता है। क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी इज अबाउट, क्वालिटी पूछ रहा है कि किसका क्वालिटी होता है, तो क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ बूट्स, इसमें जो है चैप्टर में दिया हुआ है क्वालिटी इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ बूट्स, बूट्स के क्वालिटी जो होता है क्वालिटी होता है, मतलब इसमें दिया हुआ है क्वालिटी के बारे में। चलिए, द कुक इन द स्टोरी सन एंड मून इज, द कुक मतलब जो कुक होता है खाना यानी कि भोजन बनाने वाला को बोला जाता है, इन द स्टोरीज कहानी में, सन एंड मून इज सूरज और चंद्रमा, इज का मतलब फ्लोराई, फ्लोराई होता है, ठीक है, फ्लोराई इसमें चैप्टर में दिया हुआ है फ्लोराई, तो ये चैप्टर में से एक लाइन लिया गया और इस लाइन का अगला पॉइंट रहता है। The narrator in Loved realized that he was not dash enough to become an IAS officer. पता नरेटर जो होता है इन लव डिफेल रियलाइज वो महसूस करता है दैट ही वाज नॉट डैश इनफ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, वो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इनफ उसके पास नहीं है, क्या नहीं है, तो इंटेलिजेंट, मतलब ही वाज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए वो जो है ज़्यादा तेज नहीं है, ज़्यादा तेज नहीं है, और ज़्यादा तेज नहीं है तो आप आईएएस ऑफिसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंडिया का टॉप लेवल का एग्जाम होता है, आईएएस एग्जाम निकालने के बाद डीएम जो होता है, एसडीएम जो होता है, ये सब बनता है, तो इस तरह की आप जो है जब तक नहीं निकालेंगे, आईएएस आईपीएस होता है जो जिला का मालिक होता है, उसको बनने के लिए तो आपको इंटेलिजेंट की जरूरत पड़ेगा ही। द नरेटर मतलब होता है लेखक, इन लव डिफाइल्ड चैप्टर का नाम है, उसमें रियलाइज किया कि ही वाज नॉट इंटेलिजेंट इनफ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तो इंटेलिजेंट उसमें कर देना। इन द बेट द प्राइजनर रीड ओनली आफ्टर द 10th ईयर, इन द बेट जो है इसमें कह रहा है कि बेट मतलब बाजी भी होता है, चैप्टर का भी नाम हो सकता है, द प्रिजनर्स रीड ओनली डैश डैश, द प्रिजनर रीड ओनली इलियोट, इलियोट आफ्टर द 10th ईयर, 10 साल के बाद जो होता है मतलब कैदी सबको जो होता है इलियोट जो होता है उसमें पहले के जमाने में जो है उसको पढ़ने के लिए देता था, इलियोट एक बुक टाइप का होता है। चलिए आप क्लास 10th का हम 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वाज फुल ऑफ, द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वाज फुल ऑफ, तो इसका मतलब हो जाएगा गेस्ट, द ड्राइंग रूम इन सन एंड मून वाज फुल ऑफ गेस्ट, गेस्ट से जो था भरा हुआ था सन एंड मून चैप्टर में। आगे देखिए, द डॉटर इन द टू होरिजन्स फील्स अ ह्यूज डैश डैश इनसाइड, ह्यूज इसको पढ़ते हैं, ह्यूग नहीं पढ़ना है, ह्यूज पढ़ना है, सही उच्चारण, फील्स अ ह्यूज डैश डैश इनसाइड, तो ये उसका मतलब हो जाएगा एम्प्टीनेस, द डॉटर इन टू होरिजन्स फील्स अ ह्यूज एम्प्टीनेस इनसाइड, अपने घर के अंदर एम्प्टीनेस मतलब खालीपन फील करता है, इसलिए वो क्या करता है खिलौने से भर देता है, गेस्ट उसके बाद आता है, लास्ट में खिलौना रहता है। मून्स सोज वेयर गॉड इट, मून्स सोज वेयर गॉट इट डैश डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा गॉट दैट इन डैश डैश इन कलर, इसका मतलब हो जाएगा वाइस, मून सूज वेयर गॉड्स, मून का जो जूता होता है किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का, क्योंकि खुद व्हाइट होता है, पूरा व्हाइट ही रहता है।
द मदर वांट्स हर डॉटर टू सीक, द मदर वांट्स टू डॉटर हर टू सीक डैश डैश विद इन हर सेल्फ। इसका मतलब होता है सोलैस। सोलैस जो होता है सीक, सोलैस विद इन हर सेल्फ मतलब खुद से मदर जो है उसको सीक करना चाहती है, बीमारी को ठीक करना सोलैस होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेसलर इज एन, मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेसलर क्या होगा, इज एन, ये हो जाएगा आर्ट। ए आर डी टी, पहले के मीनिंग में आर्ट को ए आर डी टी लिखा जाता था, तो आप लोग का अगर क्वेश्चन में ए आर डी टी रहेगा तो समझ जाइएगा कि आर्ट का ही है। आजकल आर्ट को आर्ट लिखा है, जैसे पहले मुंबई था, बम्बई था, अब क्या हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है ना, नाम बदल जाता है। उस तरह से आर्ट पहले से लिखा था, अब आर्ट लिखा था। तो मेकिंग शूज अकॉर्डिंग टू मिस्टर गेसलर के अनुसार जो कहता है कि जूता बनाना एक कला है, ठीक है, तो आर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द वीट वेयर डिसाइडेड टू बाई द बैंकर एंड द, तो देखिए द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द वीट, वीट मतलब बाजी का, वेयर डिसाइडेड टू बाई द बैंकर, बैंकर मतलब जानते हैं खजाना होता है, खजाना रखने वाला होता है। एंड द लॉवर, लॉवर मतलब जानते हैं वकील होता है, लॉवर, ठीक है। तो ये आपका 36 क्वेश्चन जो था ये बुक में से रहेगा, तो इसमें से आप 18 बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 36 क्वेश्चन रहेगा, एक से आप 18 या फिर कोई भी आप अल्टरनेट करके भी 18 क्वेश्चन बना लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं 37 से लेकर 40 तक जो है क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको चूज करना रहेगा, ये ग्रामर पोर्शन से रहेगा। ग्रामर जानते हैं ना, ग्रामर GRAMM AR, ग्रामर जानते हैं, एक ट्रांसलेशन होता है, ग्रामर होता है, तो ग्रामर पोर्शन में से आपको जो है 37 से 40 क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप बनाना है। तो देखिए पैसिव वॉइस ऑफ कैन ही ब्रेक दिस स्टिक, तो देखिए कैन ही ब्रेक दिस स्टिक, तो इसका पैसिव वॉइस कैन का शुरू में कैन ही रह जाएगा। अब देखिए उल्टा हो जाता है, देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव में अगर मान लीजिए कि शुरू में रहेगा कि राम राम ईट्स अ मैंगो, ईट्स अ मैंगो, ठीक है, मान लीजिए मैंगो, तो इसका अगर पैसिव बनाना होगा तो ए मैंगो, ठीक है ना, मैंगो, अगर राम ईट्स रहेगा तो मैंगो इज ईटेन बाई राम, इस तरह से हो जाता है। इसमें देखिए कैन है तो कैन शुरू में रहवे करेगा, दिस स्टिक को शुरू में ले लेंगे, क्योंकि दिस स्टिक यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको शुरू में ले लेंगे, इसको लास्ट में ले लेंगे। देखिए बनाने का तरीका हो सकता है कि आपको ये ना करके दूसरा कोई आ जाए, तो ध्यान रखना। सब्जेक्ट इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या था, दिस स्टिक, तो दिस स्टिक। अब देखिए यहाँ पर जो है बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कैन है तो मॉडल वर्ब के रूप में आता है, तो बी का यूज ज्यादातर करते हैं, तो बी। अब ब्रेक का हो जाएगा ब्रोकेन, अब बाई हो जाएगा, ही रहेगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस करेंगे, तो ही का हो जाता है हिम, तो बाई हिम, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाई हिम, कैन ही ब्रेक दिस स्टिक, तो कैन दिस स्टिक बी ब्रोकन बाई हिम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए कहता है तो सब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट हो जाता है, लास्ट वाला शुरू में, शुरू वाला लास्ट में लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस ऑफ आई वाज शॉक्ड एट दिस न्यूज, आई वाज शॉक्ड एट दिस न्यूज, एक्टिव वॉइस इसका कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस ऑफ इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, पैसिव तो था, अब इसमें भी उल्टा होता है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट। तो देखिए दिस न्यूज क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको ले लेंगे पहले दिस न्यूज, ठीक है। अब शॉक्ड है तो शॉक्ड, वाज शॉक्ड है तो वाज को हटा देते हैं, पैसिव में से एक्टिव में बनाते हैं तो वाज वेयर नहीं, लास्ट में ये पैसिव में ज्यादातर आता रहता है। तो दिस न्यूज शॉक्ड, आई है तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, दिस न्यूज शॉक्ड मी, ये हो गया एक्टिव, और ई एक्टिव का ये पैसिव है, आई वाज शॉक्ड एट दिस न्यूज, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान करके बनाने हैं। पैसिव वॉइस ऑफ एवरीबॉडी नोज मी, कई बार पूछा हुआ है, इसको तो वीवीआई कर लीजिए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, एवरीबॉडी नोज मी, तो इसका हो जाएगा नोज मी, तो मी का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका हो जाएगा आई हो जाएगा सब्जेक्टिव केस, तो आई, ठीक है ना। और आई के साथ यहाँ पर देखिए एस लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट डेज में रहता है ना, तो इज एम आर का प्रयोग होता है। आई के साथ क्या होता है एम, और देखिए नो है तो नो का वर्ब थ्री करेंगे तो वर्ब थ्री लगता है आई, आई एम नोन। अब बाई लग जाता है, इसमें बाई लगना ही है, एवरीबॉडी का एवरीबॉडी ही रह जाएगा, क्यों, कब एक्सेप्शन है, एवरीबॉडी रहेगा, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, उसके बाद समबॉडी, ये सब रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो अपने रूप में रहेगा, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी रहेगा। एक्टिव वॉइस ऑफ द, एक्टिव वॉइस ऑफ द नीडी शुड बी हेल्प्ड, एक्टिव वॉइस कह रहा है कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, द नीडी, जरूरतमंद को शुड बी हेल्प, मदद करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि अब देखिए इसमें जो है सब्जेक्ट तो एक मतलब एक तरह से है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी गायब है, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होता है ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन होता है, और ये डायरेक्ट जो होता है सलाहीकार क्वेश्चन होता है, इसको इम्परेटिव क्वेश्चन भी बोला जाता है।
अलग-अलग होता है, तो इसको हम कैसे बनाएँगे? तो इसको देखिए, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, ज़रूरतमंदों को मदद करनी चाहिए। इसका मतलब है एक्टिव वॉइस क्या होता रहा होगा? हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों को मदद करो। ठीक है? ये क्या हो गया? इंपरेटिव वाक्य, सूचक वाक्य हो गया। क्लियर? सलाहकार भी देता है। अब देखिए 41 से 44 जो था, चूज़ द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। इंग्लिश ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के अनुसार से इसको चूज़ करना है। ही सेड यू आर अ ग्रेट फूल। वह कहा कि तुम एक बड़े मूर्ख हो। इसको हमको क्या करना है, जो कह रहा है कि गिवन सेंटेंस दिया है, इसको हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए हम यहाँ पर इसका जो है कह रहा है ही सेड का ही सेड रह जाएगा। देखिए सेकंड नंबर इसका आंसर रहेगा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। और सेकंड पर्सन है तो देखिए फर्स्ट पर्सन एस ओ एन, 1 2 3 इसमें होता है, रूल होता है। फर्स्ट पर्सन जो होता है ये फर्स्ट पर्सन हो गया, मान लीजिए सेकंड पर्सन हो गया, या थर्ड पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन होता है नो चेंज। इसमें भी ये रूल होता है। तो फर्स्ट पर्सन ही क्या देखिए, इसमें क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट तो इसमें है नहीं, तो ही सेड का यहाँ पर जो है यू जो है और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू क्या हो जाएगा, है नहीं, तो है नहीं, तो इसीलिए हम फर्स्ट पर्सन के अनुसार से जाएंगे यहाँ पर। ही सेड दैट यू आर ए ग्रेटफुल, ही सेड दैट, तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए फर्स्ट पर्सन नहीं है, मी के आंसर से आई। तो ही सेड दैट ही वाज अ ग्रेटफुल। लेकिन अगर हम इसको बनाएं तो बाय द वे हमको लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, क्योंकि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू का आई, ज़्यादातर ज़्यादातर मी ऑब्जेक्ट को लिया जाता है, मी, और मी के अनुसार से अगर हम करेंगे तो ही सेड टू मी, वो मुझसे कहा, यू आर ए ग्रेटफुल, कि तुम एक बड़े मूर्ख हो। ही सेड दैट, वो मुझसे कहा, दैट यू, ही सेड दैट, मुझसे कहा कि आई एम ए ग्रेट, यू आर ए ग्रेटफुल, तो सेकंड पर्सन नहीं है तो यू का यू रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है तो चलिए हम कर देते हैं, चलिए। लेकिन ध्यान में रखना है आपको ये नारेशन, इसमें हमको लगता है कि कुछ गलती था, चलिए। ही सेड टू मी द मैन विल कम टुमारो, वो मुझसे कहा कि आदमी जो है कल आएगा। तो इसका मतलब है कि हमको जो है यहाँ पर इधर का तो सेम टू सेम रखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेड का टोल्ड हो जाता है, से का सेड हो जाता है, सेड का टोल्ड हो जाता है। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्टिव रहेगा तब सेड टोल्ड हो जाता है। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड सेडे रह जाता है, तो सेड के बाद ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए इसका रूल होता है कि ही टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा और ई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग। द मैन, मैन क्या हो गया, ये हो गया आदमी एक तरह से, तो द मैन का यहाँ पर द मैने रह जाएगा, सी से ही टोल्ड मी दैट द मैन, व्हील का वुड हो जाता है, कम का कम हो जाएगा, टुमारो का जो होता है इसमें चेंज हो जाता है द नेक्स्ट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे हो जाता है, इसका रूल होता है, ठीक है। सी नंबर में आपको टिक करना है। रीता सेड टू मी, रीता मुझसे कही, प्लीज हेल्प मी, कि मेरी कृपया मेरी मदद करें। तो इसमें देखिए सेड के बाद मी आया तो टोल्ड हो जाना चाहिए, लेकिन प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो यहाँ पर मदद करने के लिए पूछ रही है, क्या कर रही है, पूछ रही है कि बोल रही है, मतलब रिक्वेस्ट कर रही है, तो इसमें रिक्वेस्टेड वाला रूप हो गया। प्लीज हेल्प मी रहेगा, इसका मतलब रिक्वेस्ट कर रही है, तो रिक्वेस्टेड वाला हमको देखना है कि इसमें रिक्वेस्टेड वाला है कोई, तो है, तो रीता रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, रीता मुझसे मदद के लिए रिक्वेस्ट की कि उसकी मेरी मदद कीजिए, तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, वो मुझसे कहा कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो देखिए यहाँ पर ही सेज टू मी है, मी सेड नहीं है, मी है, से के बाद मी है, तो हम इसको बोलेंगे सेज जो होता है टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सेड रहता तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता। तो ही टेल्स मी डैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट, यू होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आई एम, आई के साथ एम लगता है, आई एम, माई का हो जाएगा आई के साथ, यहाँ पर देखिए आई के साथ हीज हो जाएगा, आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, मैं यहाँ पर देखिए इसके लिए माई के लिए आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका सच्चा दोस्त हूँ। 45 से 48 जो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, 45 से 48, तो इसको हमको पढ़ना है, आई है डैश डैश इन द मॉर्निंग, आई है अभी नाउन के रूप में, तो आई इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में क्या किया, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहला, आई वॉक इन द मॉर्निंग, क्योंकि आई के साथ होता है, इसका रूल होता है आई के साथ वर्ब वन का यूज होता है, किसके साथ वर्ब वन का होता है, आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और एक से अधिक नाम रहेगा, ये सब के साथ वर्ब वन का यूज करेंगे। देखिए वर्ब वन, ये वर्ब 5 है, ये वर्ब 4 है, ये वर्ब 3 है, तो पहले नंबर में आ जाएगा वर्ब वन, आई वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलता हूँ, ये हो गया, ठीक है। ही नेवर अ लाई, तो इसका होता है ही नेवर टेल अ लाई, लेकिन
यहाँ पर ही है, इसका मतलब एस लग जाएगा, तो ही नेवर टेल्स अ लाई। देखिए V5 किसके साथ लगता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर पर हम इस सबको बनाते हैं। तो V1 जो होता है, ये हम ऊपर बताएं उसके साथ, अब बाकी के साथ V5 लगता है। उसमें होता है ही होता है, सी आता है, ईट आता है, कोई एक नाम आता है। तो ही नेवर टेल्स अ लाई हो जाएगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, इसका हिंदी हो गया। आई डैश डैश दिस प्लेस बिफोर कम्स, आई डैश डैश दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले मैं इस जगह पर हूँगा। तो यहाँ पर देखिए आई दिस प्लेस बिफोर हिज कम, ये जो होता है कंडीशनल सेंटेंस हो गया। इसमें जो था आई विल लीव, मैं इस जगह को छोड़ दूंगा, आई विल लीव दिस प्लेस, मैं इस जगह को छोड़ दूंगा, बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले, इसका हिंदी हो जाता है। ठीक है ना, तो आई विल लगता है, ठीक है ना, मैं अवश्य जगह को छोड़ दूंगा। वैसे आई और वी के साथ जो होता है वास्तव में शैल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि मैं अवश्य इस जगह को छोड़ दूंगा, आई विल लीव दिस प्लेस बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले मैं इस जगह को छोड़ दूंगा। ही इज ही इज टू बाई अ फ्लैट, ही इज डैश डैश टू बाई अ फ्लैट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कह रहा है कि इज बाई अ फ्लैट, वह फ्लैट खरीदना ही मतलब वह है। तो देखिए इज लगा हुआ, तो ज्यादातर जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, सब्जेक्ट प्लस इसका स्ट्रक्चर होता है इज या एम या आर, ठीक है, प्लस में होता है V1 प्लस में ING। तो देखिए इज एम आर के बाद क्या है, वर्ब 1 और ING वाला हमको खोजना है, प्लस में ऑब्जेक्ट रहता है। तो देखिए वर्ब 1 और ING वाला कौन है, तो गोइंग है, ही इज गोइंग टू बाई अ फ्लैट, वह अपने घर खरीदने जा रहा है। अब देखिए 49 से 52 जो है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भी आपको पूछेगा। तो कम एंड सीट, देखिए कम मतलब आओ, एंड सीट मतलब बैठो, मी मतलब यहाँ पर हो गया विथ मी, विथ हो जाएगा, ठीक है। कम एंड सीट विथ मी, यहाँ आओ और मेरे साथ बैठो, कम एंड सीट विथ मी। एक प्रीपोजिशन का रूल होता है कि सीट रहेगा, मी रहेगा, इसके पहले मी से पहले विथ का ज्यादातर यूज होता है। ही इज बेंट वह झुका, टेकिंग रिवेंज बदला लेने के लिए, डैश डैश ही इज बेंट डैश डैश टेकिंग रिवेंज बदला लेने के लिए झुका, ही इज बेंट बदला लेने के लिए झुका, मतलब के लिए क्या होता है, तो फॉर होता है। तो फॉर देखिए इसमें है, फॉर है सी नंबर में, ही इज बेंट फॉर टेकिंग रिवेंज, वह बदला लेने के लिए झुका। आगे देखिए ही प्रोवाइडेड मी गोइंग टू मूवी, वह मुझे मूवी जाने से क्या किया, प्रोवाइडेड किया। तो यहाँ पर मना करना भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ही प्रोवाइडेड मी डैश डैश फ्रॉम गोइंग टू मूवी, गोइंग टू मूवी, गोइंग टू मूवी मतलब मूवी आने के लिए प्रोवाइडेड, यहाँ पर गोइंग प्रोवाइडेड मी फ्रॉम गोइंग टू मूवी, मूवी के आने के लिए, मूवी जाने के लिए, सॉरी जाने से आने के लिए प्रोवाइडेड किया, तो फ्रॉम लग जाएगा इसमें। हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस होता है, एक ये प्रोवर्ब है, हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। ये एक क्या है, ये एक कीवर्ड है, प्रोवर्ब होता है। जैसे सोना सोने को लोहा लोहे के करता है, एकता में बल है, चले ना आवे तंगनवा टेर, ये सब क्या है, प्रोवर्ब है। इंग्लिश में प्रोवर्ब इसे बोलते हैं, हिंदी में कहावतें बोलते हैं। उसी का एक ये है, हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क जो है वो सफलता की राज होता है, चाबी की मतलब राज हो गया, सक्सेस चाबी हो गया, राज हो गया। उसी तरह से होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये सब प्रोवर्ब हो जाता है। चलिए डायरेक्शन 53 से 56 तक यानी 53 से 56 तक जो है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको जो है स्पेलिंग वाला भी चुनना रहेगा। देखिए जो जो चीज पूछेगा मैं आपको सब क्वेश्चन इसमें रख दिया हूँ, आपको उसी के अनुसार से आपको बनाने हैं, उसी के अनुसार से आपको एग्जाम में भी आएगा और एग्जाम में भी उसी की तरह से आपको आंसर देना है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन करता है कि प्रोग्रेस का जो स्पेलिंग है उसमें से कौन है। तो देखिए प्रोग्रेस का स्पेलिंग इसमें से कौन होगा, तो देखिए प्रोग्रेस मतलब होता है उन्नति होना, इसका स्पेलिंग रियल स्पेलिंग जो होता है वो होता है PROGRESS, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब उन्नति करना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो देखिए तो कौन में PROGRESS इस पहले नंबर में था, पहले नंबर पे चूज कर देंगे। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। अब देखिए अपॉर्चुनिटी जो होता है इसमें इसका आंसर देखना है कि सही वर्ड क्या है। तो इसका स्पेलिंग जो होता है OPPORTUNITY होता है, इसका मतलब होता है अवसर, ठीक है। अवसर मतलब अवसर मिलना, मौका मिलना, नहीं ना, तो तुमको अपॉर्चुनिटी मिला हुआ था, तुम नहीं गया जॉब करने। अडेप्टेड जो होता है, देखिए अडेप्टेड, अब इसमें सही कह रहा है, तो रोटूटो का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे कोई बच्चा, कोई गार्जियन जो है किसी दूसरे बच्चा को अडेप्ट किया, उसको गोद लिया, तो अडेप्टेड का स्पेलिंग होता है ADAPT होता है। ये हो गया वर्ब। अगर हम इसमें ईडी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वर्ब 3। तो अडेप्टेड मतलब स्वीकार किया, ये इसका सही मीनिंग हो गया।
सिंपैथी जो होता है सहानुभूति होता है, इसका स्पेलिंग होता है SYMPATHY। देखिए तो इसमें किस में मिल रहा है, सिंपैथी का स्पेलिंग आपको मिल रहा है डी नंबर में होता है, इसका हिंदी होता है सहानुभूति, सहानुभूति। ठीक है ना, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स डेथ कर गए तो उसके प्रति सहानुभूति हो जाता है लोगों को ना। अब देखिए 57 से 60 तक जो है चूज द मोस्ट सुटेबल ट्रांसलेशन बनाना है। ट्रांसलेशन ऊपर दिया हुआ है हिंदी में और इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें से चूज करना है। दरवाजा बंद करो तो शट द डोर होगा कि यू शट द डोर होगा कि डोर बी शटेड या डोर शुड बी शट। तो देखिए दरवाजा बंद करो ये क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, आज्ञा सूचक वाक्य हो गया। शट द डोर होता है, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। रोगी को बचाया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब होगा रोगी को बचाया नहीं जा सकता, ये हो गया पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है। जैसे आम खाया नहीं जा सकता, तुमको पीटा जा सकता है, तो ये पैसिव का हो गया एक तरह से। देखिए तो इसमें हो जाएगा द पेशेंट, रोगी मतलब होगा पेशेंट, तो द पेशेंट बचाया जा सकता नहीं जा सकता मतलब कैन नॉट, द पेशेंट कैन नॉट बी मतलब यहाँ पर हो जाएगा के लिए, मतलब पैसिव वॉइस में है तो बी लगेगा करेगा। बचाया मतलब सेव्ड, द पेशेंट कैन नॉट बी सेव्ड, रोगी को बचाया नहीं जा सकता। इस तरह से आपको एग्जाम में भी पूछेगा। सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर के पेड़ थे, सड़क के दोनों ओर के पेड़, सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, के नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो सड़क के दोनों ओर पेड़ थे, इसका मतलब पेड़ थे मतलब यही सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, यही सब्जेक्ट के रूप में आ जाना चाहिए दोनों ओर। तो देखिए तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ही मान लेते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी मान करके बना सकेंगे, लेकिन यहाँ पर अब सब्जेक्ट के नहीं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए दोनों ओर का मतलब क्या हो गया, दोनों ओर, किसके दोनों ओर, तो सड़क के दोनों ओर, तो इसको यहाँ पर हम सब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक है। तो सड़क के दोनों ओर मतलब बोथ साइड ऑफ द रोड, इसका मतलब हो गया सड़क के दोनों ओर। पेड़ थे बहुत सारे पेड़, इसका मतलब वेयर ट्रीज हो जाएगा, ये पहला नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बोथ साइड ऑफ द रोड वेयर ट्रीज। हम लोग मैच जीत सकते हैं तो इसका हो जाएगा जीत सकते हैं, तो इसमें कैन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हम लोग का मतलब हो गया बी, वी, अब फिर हो जाएगा कैन, ओन द मैच, विन द मैच या मस्ट बी ओन द मैच, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग मैच जीत सकते हैं, तो कैन के बाद हमेशा जो होता है वर्ब वन का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। अगर वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, देखिए विन हो गया वर्ब वन, विन, ठीक है, वर्ब वन हो गया, ओन हो गया वर्ब टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए द वी कैन विन द मैच, वी कैन विन द मैच, हम लोग मैच जीत सकते हैं। अब बहुत बच्चा कहेगा वी कैन ओन द मैच, हम लोग मैच जीते, इसका हो जाएगा जीत सकते, वी कैन विन द मैच हो जाएगा। एक शब्द कहता है हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, हु डिड नॉट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, कौन जो है मूवमेंट ऑफ लाइफ यानी जीवन की तेज गति के क्षण को नहीं पसंद करता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा द ऑथर, ये चैप्टर का हो जाएगा, ये चैप्टर में से आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। वेयर वाज मिसेस ग्रीनी फीलिंग न्यूज़पेपर, मिसेस ग्रीनी जो थी न्यूज़पेपर को रखता था, तो हो जाएगा इन द फ्लावर पॉट, फ्लावर के घड़े में न्यूज़पेपर को रख देता था। विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू इन, विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग टू, किस जाति से रहता है द पीस ऑफ फॉर लिविंग, इस चैप्टर के ऑथर जो है किस जाति से बिलोंग करता है, किस एरिया से बिलोंग करता है, हो जाएगा स्लो थिंकर्स इसमें हो गया, ठीक है। ठीक है, द पीस फॉर लिविंग का जो ऑथर है वो अपने आप को स्लो थिंकर्स के रूप में वहां पर बिलोंग्स करवाए थे। What does Mr. Williams actually mean to say to James in Me and the Ecology Beat? तो देखिए what does Mr. Williams actually mean to say, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें जो पूछ रहा है मिस्टर विलियम जो है एक्चुअली में क्या कहना चाहते थे, जिम इन मी एंड द इकोलॉजी बीट, चैप्टर का नाम है मी एंड द इकोलॉजी बीट। इसमें तो देखिए कंपोस्ट स्टिंग्स इन द होल स्ट्रीट, कंपोस्ट स्टिंग्स इन द होल स्ट्रीट, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी वुड, हाउ मेनी ऊंड, ऊंड मतलब घाव होता है, डिड द स्क्वायरल हैव, गीलू, गीलू मतलब चैप्टर या उसका स्क्वायरल गिलहरी का नाम है, इसका मतलब हो गया कि गिलहरी को कितने घाव थे, तो इसका मतलब हो जाएगा सी नंबर, 2 घावें थी, ऊंड मतलब घाव होते हैं। डैश डैश यूनिवर्सिटी confirmed an honorary डॉक्टोरेट ऑन सत्यजीत राय, तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये हर साल जो होता है आपको एक तरह से जीके का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में भी पूछा हुआ है इंग्लिश के रूप में, तो ये आपको याद रखना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना हर साल सत्यजीत राय के सम्मान में जो होता है एक प्रोग्राम रखता है, तो हर साल ये यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया का महान यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटियों में से गिनती की जाती है। अयुंग सैन सुइंग फुइंग इज नाम हंसी यार, अयुंग सैन सू क्यों इज डैश अ,
तो ये जाएगा प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटी। प्रो मतलब होता है पहले के लेवल का, प्रो लेवल का, फिर एक एडवांस लेवल का। आप लोग फ्री फायर गेम खेलते होंगे तो प्रो प्लेयर होता है, एडवांस प्लेयर होता है, उस तरह से डेमोक्रेसी एक्टिविटी था। चलिए, व्हेन डिड टोनी मोरिजन रिसीव द नोबेल प्राइज? टोनी मोरिजन को नोबेल प्राइज कब मिला? तो हो जाएगा 1933 1934 में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई कर लीजिए, ना तो कहीं पर नोट कर लीजिए। टोनी मोरिजन को नोबेल प्राइज कब मिला था? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। 1993 में, 1993 में। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय यंग सन सू क्यू? इसका नाम हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी क्या था ये आदमी के द्वारा? अंग संग सन, चाइनीज के लेकिन लग रहा है। इसका हो जाएगा नेशनल लीगेज ऑफ डेमोक्रेसी इन बर्मा। नेशनल लीगेज फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा, इसका पॉलिटिकल पार्टी का जो नाम था वो यही था। डैश डैश वे आर कंसीडर द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ इंडिया। अर्लीस्ट मतलब होता है पहले के जो इन्वेडर थे इंडिया के, उसमें क्या क्या कंसीडर किया गया था? तो उसमें आर्यंस जो था, आर्या नहीं होता, आर्या नहीं कहता है, आर्या आर्या, जैसे रामायण में भी होता है ना, जब सीता जी को हर लेते हैं तो उस समय सीता जी बोलती है आर्या लक्ष्मण भैया, इस तरह से बोलता है। आर्यन जो था, आर्यन मतलब आर्या जो होता है उस लेवल का, वी आर कंसीडर द अर्लीस्ट इन्वेडर ऑफ इंडिया। चलिए आगे देख लेते हैं। वेयर डज द कोयल कंसील इटसेल्फ? कंसील जो है अपने आप को कहाँ पर, सॉरी, कोयल जो अपने आप को कहाँ पर कंसील किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा इन मैंगो लीव्स, मैंगो के पत्ते पर। ठीक है, मैंगो पत्ते में। व्हाट डज द पॉटर्स बॉडी इमिट? पॉटर मतलब होता है कुम्हारकार का बॉडी कैसा होता है? सी होता है सल्फर लाइक स्मेल, सल्फर यानी उसका बॉडी जो होता है सल्फर की तरह महकता रहता है। चलिए, द ऑथर इन एलर्जी टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, द ऑथर इन एलर्जी, एलर्जी का जो ऑथर है टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये एलर्जीज को, अलग अलग प्रकार के एलर्जी, जैसे हाथ धो करके साफ खाना खाना चाहिए, टॉयलेट से आने के बाद जो है लोगों को हाथ धोना चाहिए, टॉयलेट सिर पर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कीटाणु रहता है, लैपटॉप जो कीबोर्ड होता है उस पर बहुत कीटाणु रहता है, इसका एलर्जी हो सकता है। इस तरह के जो ऑथर जो है एलर्जी चैप्टर में अलग अलग प्रकार के एलर्जी के बारे में ही बात करते हैं। तो देखिए चैप्टर आएगा एलर्जी, तो एलर्जी ही आपको कर देना, एलर्जीज। टू होरिजॉन्स हैज बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओडिया। टू होरिजॉन चैप्टर है उसको ट्रांसलेट किया गया उड़िया से इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में किसके द्वारा? तो किसके द्वारा? तो हो जाएगा जयंता महापत्रा के द्वारा। जयंता महापत्रा जो है, टू होरिजॉन एक चैप्टर है उड़िया में, उड़िया भाषा में, उसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया उसका नाम है जयंता महापत्रा। जयंता महापत्रा जो इसको हिंदी में सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो ये हो गया 74वें नंबर क्वेश्चन। लव डिफाइल इज ए स्टोरी अबाउट द नरेटर एंड हिज। लव डिफाइल एक स्टोरी है, तो कह रहा है कि नरेटर मतलब होता है कहानीकार, लिखने वाला। तो इसमें कहानी जो है स्टोरी अबाउट द नरेटर एंड हिज गर्लफ्रेंड, क्योंकि नामे से आपका मालूम चल रहा है लव डिफाइल्ड। लव डिफाइल्ड मतलब लव के बारे में, तो लव के बारे में यानी वो जो है ऑथर है और उसकी गर्लफ्रेंड है उसके बारे में इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया। द एम्प्टी हार्ट टेल्स अस अबाउट। एम्प्टी हार्ट मतलब खाली दिल जो होता है हमें क्या बताता है? तो ग्रीड मतलब लालच बताता है, लालच बताता है, ठीक है ना। खाली दिल जो होता है हमें लालच सिखाता है। इन द पोयम पॉलीथीन बैग व्हाट कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन। पॉलीथीन बैग जो है इन द पोयम, पोयम जो है चैप्टर का नाम है पॉलीथीन बैग, उसमें व्हाट कीप कमिंग अगेन अगेन, उसमें क्या एक मतलब बार बार आता है? तो उसमें जो आता है एनेक्सिटी ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में ज्यादातर होता है, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन? इस चैप्टर के जो ऑथर का नाम पूछ रहा है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बुआ रे, इसको नोट कर लो। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, लिटिल यानी छोटी जो लड़की होती है वह आदमियों से बुद्धिमान होते हैं। इस चैप्टर की मतलब हेडिंग का हिंदी हो गया। तो इसमें कह रहा है कि इसके चैप्टर के लेखक मतलब राइटर कौन थे? तो ये हो जाएगा ल्यू टॉल्स्टॉय। लिटिल गर्ल, देखिए एल से लिटिल है, जब ये पूछेगा लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल का मतलब लिटिल, इसमें एल से इसका भी नाम है ऑथर का, एल से एल जोड़ दीजिएगा, बन गया आपका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ गॉड मेड द कंट्री हु मेड द टाउन। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ गॉड मेड द कंट्री, की भगवान इस दुनिया को बनाए, देश को बनाए। हु मेड द टाउन, ठीक है, तो भगवान जो है इस देश को बनाए, तो शहर को कौन बनाए? तो शहर को कौन बनाए? तो शहर को तो लोग बनाएगा ना। भगवान तो सिर्फ इस देश को बना सकते हैं, लेकिन देश को बनाए तो गांव बना, मोहल्ला बना, लेकिन शहर जो होता है वो शहर को बनाने वाला आदमी जो था मैन था। क्या था? मैन यानी आदमी होगा। अकॉर्डिंग टू पोप अ मैन इज हैप्पी।
अकॉर्डिंग टू पोप, पोप एक राइटर है, उसके अनुसार से बोला जाता है अकॉर्डिंग टू पोप मतलब पोप के अनुसार अ मैन इज, एक आदमी जो होता है हैप्पी, खुशी होता है, इफ ही इज, इफ मतलब यदि वह जो है क्या होना चाहिए, ही इज कंटेंटेड, अगर वह कंटेंटेड है तब जो है वह, यानी कुछ सीखने की उत्सुक है, दुनिया से बाहर रहता है, दुनिया के उसको कोई अति नहीं है, टेंशन नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है तब खुश रह सकता है, ठीक है, और वो मेडिटेशन करता है। चलिए, विच वर्क ऑफ परफॉर्मे प्रेमचंद, विच वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, प्रेमचंद्र के किस काम को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बैन कर दिया था, रोक लगा दिया था। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सोजे वतन, सोजे वतन इसका एक नाम मतलब एक काम था, उस काम को जो है प्रेमचंद्र का काम था सोजे वतन, मतलब वतन के बारे में ज्यादा सोचता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों को गुलाम कर लिया था, उसी ने इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया और अपने देश में बैन कर दिया। It was dash to go to him, Mr. Gessler very often. It was dash dash to go Mr. Gessler very often. हमेशा मिस्टर गेस्लर कहाँ जाते थे, ये हमेशा जो है it was not possible to go to him, ये हमेशा कहते थे कि ये संभव नहीं है, नहीं हो सकता है, वेरी ऑफ्टन प्राय यह मिस्टर गेस्लर चैप्टर का नाम, चैप्टर का राइटर है। लाइक ए कंज्यूरर वाल्टर डेला मारे क्रिएट एन एटमोस्फियर ऑफ, देखिए वाल्टर डेला मारे तो 11th 12th में पूछेगा आपको। लाइक ए कंज्यूरर वाल्टर डेला मारे, ढेला मत मार देना खेत में उठा के, वाल्टर मारे का नामे है, ठीक है, वाल्टर डेला मेरे मारे, तो कह रहा है कि क्रिएट एन एटमोस्फियर, एक वातावरण जो है क्रिएट करता है, ऑफ, ऑफ किस चीज का, तो मैस्ट्री मतलब रहस्य का, वाल्टर डेला मारे जो है डब्ल्यू का देखिए उल्टा है, डब्ल्यू का उल्टा एम होता है, तो मैस्ट्री इस तरह से आप याद रखिएगा, मैस्ट्री का जो है ये वातावरण क्रिएट करता है। राधाज फ्रेंड वेयर डैश डैश अबाउट हर, राधाज फ्रेंड जो होता है वो वरी जो रहता है अबाउट हर, उसके बारे में चिंता करते हुए। आगे देख लीजिए 85 जो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फ्लोइंग पैसिव वॉइस ऑफ व्हेन डू यू टेक मिल्क, पैसिव वॉइस इसको करना है कि वे पैसिव वॉइस व्हेन डू यू टेक मिल्क, ये इसका बनाना है, तो देखिए व्हेन अगर क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, तो व्हेन आप देखिए व्हेन डू यू, तो सेकेंड यहाँ पर देखिए यू है द मिल्क, तो व्हेन यहाँ पर डू यू है तो डू रहेगा, तो डू डज रहता है तो हैज अब होता है, व्हेन हैज मिल्क, मिल्क ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट हो गया, टेक इन मतलब टेक का वर्ब थ्री, टेक इन बाय लगवे करेगा, यू ऑब्जेक्ट में यूए रहता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस ऑफ माई, एक्टिव वॉइस माई वॉच हैज वाज स्टोलन, मेरी घड़ी चुरा ली गई है, तो इसमें हो जाएगा स्टोलन माई स्टोल माई वॉच, एक्टिव वॉइस पूछ रहा है, तो पैसिव पूछता तो दूसरा होता है, पैसिव खुदे है, इसका हो जाएगा स्टोल माई वॉच, मेरी घड़ी चुरा ली गई है, चुराई गई है, मेरी घड़ी चुरा लिया, तो माई वॉच वाज स्टोलन, मेरी घड़ी चुराई गई है, इसका हो जाता है। 87 88 जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसको भी बना लेना है। हु हैज डन ही दिस वर्क, द सेड राम टू श्याम, तो इसमें जो है पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है सेड राम टू श्याम, इसमें हमको बना देना है कि राम सेड कह रहा है, हु हैज डन दिस वर्क पूछ रहा है, क्या कर रहा है, राम जो है कह रहा है, अब ये पूछ रहा है कि कौन इस काम को किया है, राम हु सेड राम टू श्याम, सेड राम, राम कह रहा है श्याम से, हु हैज डन दिस वर्क, तो कौन इस काम को कर रहा है, क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो आज का यूज करेंगे, तो राम आस्क्ड श्याम, राम जो है श्याम से पूछ रहा है, हु हैज का हैड हो जाएगा, डन दैट वर्क, दिस का दैट हो जाता है, अगर आप पढ़े होंगे 7 8 में तो आपको मालूम चल गया होगा। ही सेड आई लाइक दिस सॉन्ग, वह कहा कि मैं इस गाने को पसंद करता हूँ, तो इसको हमको बनाना है, ही सेड का ही सेडे रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट, जो है इसमें नहीं रहता है, ये हो जाता है इसके अनुसार सब्जेक्ट नहीं रहता, तो ही लाइक का हो जाएगा लाइक्ड, दिस का दैट सॉन्ग, ठीक है, बी नंबर इसका आंसर। 89 से 91 जो है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म को चूज करें, 89 से 91 है, तो देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के करेक्ट फॉर्म को चूज करना है, तो यहाँ पर देंगे ईट डैश सिंस लास्ट इवनिंग, देखिए लास्ट इवनिंग सिंस लास्ट इवनिंग यानी पिछले शाम से जो है वर्षा हो रही है, इसका मतलब हो जाएगा इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है सिंस लास्ट इवनिंग, पिछले सुबह से। हैव यू डैश हर, हैव यू सीन हर, इसका मतलब है क्या तुम उसे डैश डैश किया होता, हैव यू सी नहीं होगा क्योंकि हैव है तो वर्ब थ्री आएगा, वर्ब थ्री है इसमें कोई नहीं है, तो हैव यू सीन हर ही में बी नंबर में। इसमें देखिए आई स हिम फॉर यू, आई स हिम मैं उसको देखा, फॉर यू तुम्हारे लिए डैश डैश, आई स हिम मैं उसे देखा, ठीक है ना, तो स का हो जाएगा हिम, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग मतलब प्रतीक्षा यहाँ पर जिरंड के रूप में हो जाएगा, वेटिंग फॉर यू, आई सॉ हिम मैं उसे देखा, वेटिंग फॉर यू तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है, ठीक है। दे वेयर इनवाइटेड, वे मुझे, दे वेयर इनवाइटेड वे लोग इनवाइटेड किया गया है, आमंत्रित किया गया है, फॉर लंच या सी बाय लंच,
तो देखिए फॉर लंच ज़्यादा होता है, लंच के लिए, ठीक है? तो सी का आंसर हो जाएगा, सी इसका। ही इज़ डैश हिज ऑफिस, तो वो अपने ऑफिस में क्या है? वो ही इज़ डैश हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में है, क्या है? में है। तो देखिए यहाँ पर बहुत बच्चा इन में मार देता है, नहीं होगा। ही इज़ एट हिज ऑफिस होता है, ही इज़ एट हिज ऑफिस। जैसे आप गाँव में रहते हैं तो गाँव में एट का प्रयोग होता है, शहर के लिए इन का प्रयोग होता है। इसलिए अगर आप ऑफिस में रहते हैं तो ऑफिस का मतलब क्या है कि ऑफिस में रहते हैं, हो सकता है ऊपर रहिएगा, सेकंड बिल्डिंग पर रहिएगा, फर्स्ट बिल्डिंग में रहिएगा, थर्ड बिल्डिंग में रहिएगा, तो इसमें एट का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग नहीं होता। ऑफिस में का मतलब है ऊपर-नीचे कहीं भी रह सकते हो, एट का प्रयोग करेंगे। ही इज़ एट हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में है। टेक केयर डैश डैश योर हेल्थ, टेक केयर, अब इसमें हो जाएगा क्या? टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य की जो है ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। डॉक्टर से बोलता है अगर आपको बीमारी हो जाएगा तो इंग्लिश में बोलेगा टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी स्वास्थ्य की, अपनी जो बॉडी है उसकी ध्यान करें, ध्यान रखें। 95 97 जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसको भी हम आपको फिर से कर देते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर जो है कन्विंस है, कन्विंस का स्पेलिंग पूछ रहा है, तो कन्विंस मतलब होता है कि अपनी बात तो मनवाना। CONVINCE, इसका स्पेलिंग यही होगा कन्विंस, मतलब अपनी बात मनवाना, किसी को राज़ी करना। प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि डिस्टर्ब कर देना, प्रॉब्लम कर देना, कहता है यार हमको प्रॉब्लम हो गया, मतलब समस्या उत्पन्न हो गया, तो PROBLEM होता है, प्रॉब्लम मतलब समस्या उत्पन्न करना। डिस्क्राइब का स्पेलिंग ऊपर ये वाला सही है, DESCRIB, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, नहीं कहता है तुम इसके बारे में डिस्क्राइब करो, व्हाट इज़ नाउन, डिस्क्राइब, ठीक है ना? अब देखिए धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें, ट्रांसलेशन है धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें। तो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करें तो इसका हो जाएगा स्टडी रिलीजियस बुक, स्टडी रिलीजियस बुक, कोई भी मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, स्टडी रिलीजियस बुक। मोहन इतना मोटा है कि वो दौड़ नहीं सकता है, ही हैड टू रिमूव टू जो है आपको 11th-12th में पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह से रहता है। तो मोहन यहाँ पर हो जाएगा मोहन इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, मोहन इतना मोटा है कि वो नहीं दौड़ सकता है। अभी 2 बजे हैं, इसका मतलब हो जाएगा इट इज़ 2 o'clock, अभी 2 बजे मतलब अभी का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि नाउ आप लगा दीजिएगा। इट इज़ 2 o'clock, 2 बजा है, ठीक है? इस तरह से आपका जो टोटल 100 ऑब्जेक्टिव जो था मैं आपको बता दिया हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में इसका ए से क्या-क्या पूछेगा, एप्लीकेशन क्या हो रहेगा, ट्रांसलेशन अगर आएगा तो कैसा रहेगा, एक्टिव पैसिव का, इस सब का हम एक वीडियो और बनाएँगे अगर आप लोग नीचे कमेंट करेंगे तब। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कम से कम इसका लाइक टारगेट है 30 से 35, लाइक कर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अलग-अलग ग्रुप में शेयर करें ताकि आपका जो दोस्त है वो भी जान सके, वो भी एग्ज़ाम दे सके। इसमें आप बेईमानी नहीं करें, नहीं तो बेईमानी हो जाएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखे उसको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो को अंत तक देखे और आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर आएगा, पक्का गारंटी है। इस वीडियो को बढ़िया से कंटेस्ट कर लीजिए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा 8873210713 पर, मैसेज करने पर इसका पीडीएफ ज़रूर मिलेगा। हुँ।